तो नमस्कार साथियों, क्या आप अपने से कभी प्रेम नहीं करते हैं? तो यदि आप अपने से प्रेम करते हैं तो आज से ही आप अपने घर पे अपने आप को 30 से 45 मिनट देना शुरू कर दीजिए, वरना आने वाला जो आपका फ्यूचर का समय है, आपके पास वेल्थ तो रहेगा मगर सही हेल्थ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आप अपने हेल्थ पे सही से ध्यान नहीं दीजिएगा तो आजकल का जो खान पान है, जो विष भरा खान पान है, पूरी तरह से टॉक्सिक। फिर जो आपके आसपास का जो पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वह पूरा दूषित होते जा रहा है। और इस घड़ी में भी आप यदि अपने बॉडी के लिए 30 से 45 मिनट नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप अपने आप से प्रेम नहीं कर रहे हैं। ये जो पैसा कमाने की जो ये आपकी झूठा एक तरह से कहते हैं कि मतलब पैसा कमाकर हम हर एक चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे, तो ये झूठा एक तरह से वादा है जो अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं, मतलब अपने बॉडी को धोखा दे रहे हैं। आने वाला समय में सब पैसा खत्म हो जाएगा, फिर भी आपका बॉडी सही नहीं रहेगा। ये मैं कह नहीं रहा होगा आपको, ये मैं एक तरह से हम अभी मतलब कि इस बात को बतला दे रहे हैं ताकि आपको आने वाले भविष्य में ऐसी कभी भगवान ना करे कि दुविधा वाली परिस्थिति का या मतलब कि दयनीय स्थिति का सामना करना पड़े। लेकिन यदि आप आज से ही अपने बॉडी के प्रति जागरूक हो जाइएगा, जग जाइएगा, तो फिर वो दिन देखने की कभी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आए दिन आप देख रहे होंगे डायबिटीज़ के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, फिर मतलब हाई बीपी के, लो बीपी के, मतलब ये सब तो कॉमन हो चुका है। तो भाई क्यों हम ये सब जो बीमारियां अपने शरीर में पाले रखे, क्यों ना इसको अभी ही विदा कर दे ताकि भविष्य में कभी आए ही नहीं। तो अपने डेली रूटीन में जिस तरह से आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, तो फ्रेश होने के जस्ट बाद 30 मिनट से 45 मिनट तक कुछ एक्सरसाइज, कुछ व्यायाम अपने बॉडी के लिए करें, जिससे आपका बॉडी भविष्य में, वर्तमान में बीमारियों से मुक्त रहे, आपका माइंड हमेशा हेल्दी रहे और आपका बॉडी जो मतलब कि शारीरिक जो एक तरह से बॉडी है, जो फिजिकल आपका बॉडी है, वो हमेशा बिल्कुल स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। तो इसी सोच के साथ मैं अपने इस चैनल के माध्यम से भारत के लिए, भारत के हर एक लोगों को स्वस्थ हेल्दी बनाए रखने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक मुहिम शुरू किया जिसका नाम है फिट इंडिया हिट इंडिया। क्योंकि जब हम सभी भारत के लोग फिट रहेंगे तभी हम मतलब अच्छे लेवल पे दुनिया में नेम फेम कर सकते हैं, चाहे कोई भी फील्ड। जब तक आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा तो आप कोई भी फील्ड में ना अच्छा कर ही नहीं सकते हो। चाहे वह फील्ड मतलब कि मानसिक वर्क से जुड़ा हुआ है, यानी मानसिक वर्क कहने का मतलब है कि आपका मेमोरी से जुड़ा हुआ काम है, मेंटली जो आपका मतलब हेल्थ है उससे जुड़ा हुआ काम है, या फिर फिजिकली जो बॉडी है आपका भौतिक शरीर उससे जुड़ा हुआ काम है, उसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर ही नहीं सकते। तो मेरे दोस्त, चाहे साइंटिस्ट बनना है किसी को, चाहे इंजीनियर बनना है किसी को, चाहे क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, कोई भी फील्ड में जाना है जिसमें आपको यदि मन से, दिमाग से काम लेना पड़ता है, फिर भी योग आपको बहुत ही ज़्यादा साथ देगा। बॉडी से काम लेना, उसमें भी योग आपको बहुत ज़्यादा साथ देगा। तो मैं यही कहता हूँ कि योग करेंगे तो किसी भी फील्ड में जाने के बाद कोई समस्या नहीं होगी। तो योग करें, रोज करें, योग करें, निरोग रहे। ये मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, इसीलिए फिट इंडिया हिट इंडिया का ये मुहिम मैंने शुरू किया। और हम सभी जानते हैं कि चूँकि हमारा इंडिया जो है युवाओं का देश है, मतलब इंडिया को अभी बोला जाता है कंट्री ऑफ यूथ, क्योंकि यहाँ जो यूथ की जो जेनरेशन है, यूथ की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वह सबसे ज़्यादा है। यानी बच्चा और फिर उसके बाद बूढ़ा, इन दोनों से तुलना करेंगे तो भारत में यंग जेनरेशन जो युवा शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी सोच के साथ आज के इस वीडियो में मैं यौगिक सूक्ष्म व्यायाम का ये जो 47वां 47 नंबर का जो एक्सरसाइज है, जो आपके यूट्यूब के लिए, मतलब हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिए जो नंबरिंग होता है वो अलग नंबरिंग है, क्योंकि हम यूट्यूब चैनल पे एक से जो योग शुरू किए हैं उसके अनुसार नंबरिंग दे रहे हैं। लेकिन ये यौगिक सूक्ष्म व्यायाम का 47वां एक्सरसाइज है जिसका नाम है, इस पुस्तक में मैं आपको एक एक चीज़ जो वर्णित है उसी के हेल्प से बनाता हूँ।
तो ऐसा नहीं कि मैं इस पुस्तक के सहारे मतलब कि बिना हेल्प लिए नहीं बना सकता हूँ, लेकिन आजकल के जनरेशन को हर चीज़ का क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो मैं इस प्रूफ को आपके सामने रख कर ही बताता हूँ। देखिए, आज जिस यौगिक सूक्ष्म व्यायाम को हम करने जा रहे हैं उसका नाम है गुल्फ पाद तल पाद पृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया। कहने का मतलब है कि गुल्फ एरी को बोला जाता है, एंकल तो एंकल, फिर उसके बाद पाद तल जो आपका सोल है, जैसे चप्पल का सोल होता है, जूते का सोल होता है, तो इसको पाद तल को सोल बोला जाता है। जैसे ये कर तल को पाम बोला जाता है, हथेली, उसी तरह पैर के तल जो नीचे धरती पे चिपका रहता है उसको सोल बोला जाता है। सोल और पाद पृष्ठ जो आपका मतलब फुट है, ये पूरा ऊपर वाला पार्ट, इसको पाद पृष्ठ जो फुट है, इसके पावर के लिए, इसको मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रेनिंग करने के लिए एक्सरसाइज, यानी हिंदी में बोल के इसका कंप्लीट इंग्लिश बोलेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। गुल्फ पाद तल पाद पृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया, यानी एंकल सोल फुट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, यही है। तो कैसे किया जाता है, चलिए हम आपको करके बताते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या लाभ है वो समझाते हैं। तो प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो भाई को सपोर्ट करो और अपने दोस्तों के भी शेयर भी करो, क्योंकि भाई ये हेल्थ आपके लिए केवल नहीं बना, हर एक कोई के लिए बना है। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो। फिर आप ये जो पीछे का ये जो मतलब कि देख रहे हैं इस तरह का जगह, भाई इससे मतलब डिपेंड मत करो। हम लोग अपने हेल्थ को यहाँ पे अच्छा बनाने आए, तो ये नहीं कि हमारे बैक में क्या है, अच्छा नहीं है, क्या है, तो इससे कोई मतलब नहीं। सीखो और उसका अपने घर पे इस्तेमाल करो। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करना है इसको देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, आपको हमारा बॉडी का आधा पार्ट दिखाई दे या ना दे इससे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि हम इसमें आपको पैर से नीचे के जो एक्सरसाइज है उसको बतलाने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम आपको देखिए क्या करना है, सामावस्था में ऐसे खड़ा हो जाना है। सामावस्था कहने का मतलब है अपने पैर के दोनों अंगूठे को एक पास, दोनों एरियो को एक पास, हाथ को ऐसे जंघाव पे स्थापित कर लेना है, यानी थाई पे रख लेना है। अब देखिए, आपको मतलब कि अपने दाएं पैर को बाएं पैर से मतलब कुछ दूरी पे, इतना दूरी पे ऐसे रख लेंगे, और फिर आप चाहें तो ऐसे हाथ ऐसे भी रख ले, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, यानी मतलब गलत नहीं होगा। और फिर इसको क्या करना है, ऐसे करना है। और मेरे भाई देखिए क्या करना है, मतलब आपको रोटेट करना है। रोटेट करना है कैसे, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो पहले यदि क्लॉकवाइज आप रोटेट कर रहे हैं तो फिर उसके बाद जस्ट बाद एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए। कैसे रोटेट करना है, मतलब जिस अवस्था में आप पहले रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो मतलब कि उसमें 3 से लेके 6 बार आपको सर्कल बनाने के बाद तुरंत उसका अपोजिट घुमाना है। कैसे, तो देखिए, जैसे सपोज मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, श्वास जो है इसमें ब्रीदिंग नॉर्मल रखना है। देखिए जैसे कैसे, तो इस तरह से घुमा लिया। अब इस तरह से घुमाएंगे, मतलब यदि क्लॉकवाइज आप घुमा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो क्लॉकवाइज घुमाइए। जस्ट उसके बाद ये मैं इस दिशा से भी करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो देखिए, ये दायां पैर था यानी राइट लेग था, अब जस्ट लेफ्ट लेग से करेंगे सेम प्रैक्टिस को। कैसे, तो देखिए ऐसे, और देखिए मेरे दोस्त ऐसे करना है। देखिए पैर नहीं मतलब कि उतना हिलेगा आपका, आपको यहाँ इसका एक्सरसाइज करना है। फिर इसका अपोजिट, इस तरह से। अभी आपने देखा कि किस तरह से आपको मतलब पहले दाएं पैर को ऐसे ले जाना है और फिर ऐसे ऐसे रोटेट करना है। ऐसे रोटेट कर लिए, फिर इसके जस्ट अपोजिट रोटेट करना है, फिर
इसी प्रैक्टिस को बाएं पैर के साथ यानी लेफ्ट लेग के साथ करेंगे ऐसे, फिर इसको ऐसे अपोजिट। तो ये है आपका गोल पाद तल पाद पृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया, एंकल सोल फुट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज को यदि प्रतिदिन आप मान लीजिए एक तरफ से आप 10 से 15 बार रोटेट करें या 3 से शुरू में 6 बार करें, फिर उसको बढ़ाते जाए, फिर जस्ट अपोजिट करें। दोनों पैर से 15-15 बार यदि आप रोटेट करेंगे, 15 बार ऐसे मतलब क्लॉकवाइज तो 15 बार एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर दाएं पैर से करेंगे तो बाएं पैर से करेंगे, फिर 15 बार मतलब क्लॉकवाइज, फिर 15 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसको यदि आप डेली बेसिस पे करेंगे तो आपको ये जो पैर से नीचे का जो एरी से नीचे के जो भी पार्ट है वह स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और इसमें यदि विकृति है, विकृति मतलब इसका अच्छा शेप नहीं है, तो अच्छा शेप बनेगा। पैर से संबंधित जो भी झिनझिनी उत्पन्न हो जाती है वो मतलब हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, कभी नहीं झिनझिनी होगी यदि आप प्रतिदिन डेली बेसिस पे इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो देखिए इस पुस्तक में भी आपको है, उससे भी मैं बेनिफिट्स आपको शेयर कर दे रहा हूँ। तो क्या है देखिए, इसमें लिखा हुआ है, जो इसमें है वही मैंने आपको बताया, कोई दूसरा थोड़े बताऊंगा। लिखा हुआ है पैर की अंगुली और पंजे पैर का पृष्ठ भाग और तलवों का दर्द मिटता है। यानी एक तरह से समझिए कि पैर से संबंधित जो भी आपकी व्याधियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो पूरी तरह से दूर होती है। पैर सुंदर सुडौल बनते हैं, पैर का जो आपका स्ट्रक्चर है वो अट्रैक्टिव बनता है, आकर्षक बनता है। फिर मोच को दूर करने के लिए उपयुक्त है। यदि पैर में किसी तरह का पुराना मोच भी है तो उसको यह सही कर देता है, यानी बैलेंस कर देता है। अधिक चलने या दौड़ने से आई थकावट दूर होती है। मतलब ज़्यादा चलने से जो थकावट उत्पन्न होती है, जो दौड़ने से थकावट उत्पन्न होती है, जो टायर्डनेस उत्पन्न होता है, उसको ये दूर कर देता है, यानी समाप्त कर देता है। तो बहुत ही बेनिफिट्स है इस एक्सरसाइज के, तो आप अवश्य अपने घर पे करें। और हाँ, हिट इंडिया फिट इंडिया फिट इंडिया हिट इंडिया से जुड़े और अपने भाई को सपोर्ट करें। नमस्कार।